उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वह यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। यह जीवन आपातकालीन है। संसार की विलासिता क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में जीते हैं। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए। इस या अगले जीवन की सभी चीजों से पढ़कर यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। अपनी क्षमताओं के स्तर तक अपना लक्ष्य कम ना करें, इसके बजाय अपनी क्षमताओं को अपने लक्ष्य की ऊंचाई तक बढ़ाएं। शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्यार जीवन है, घृणा मृत्यु है। हर विचार जो आपको मजबूत करता है उसे अपना लिया जाना चाहिए और हर विचार जो आपको कमजोर बनाता है उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। सभी शक्ति आपके अंदर है, उस पर विश्वास करो। विश्वास ना करें कि आप कमजोर हैं। खड़े हो जाओ और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। किसी और के लिए इंतजार ना करें। जो भी आप कर सकते हैं उसे करें। किसी दूसरे पर अपनी उम्मीद ना बनाएं। समाज अपराधियों के कारण नहीं बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी के कारण खराब होता है। एक समय में एक ही काम करो और इसे करते हुए अपना सब कुछ इसमें झोंक दो। वे अकेले रहते हैं जो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं। दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल की सुननी चाहिए। एक दिन में जब आप किसी भी समस्या में नहीं आते हैं तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं, या हम हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रख दिया है और फिर रोना है कि अंधेरा है। सच्चाई को 1000 अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर कोई सच ही रहेगा। एक राष्ट्र की प्रगति को जानने का सबसे अच्छा तरीका समाज में महिलाओं की स्थिति है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जिस क्षण से मैंने प्रत्येक मानव शरीर के मंदिर में
भगवान को बैठे हुए महसूस किया है, उस क्षण से मैं प्रत्येक मनुष्य के सामने श्रद्धा से खड़ा हूँ और उसमें भगवान को देख रहा हूँ। उस क्षण में बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। वह सब कुछ जो गायब हो जाता है और मैं मुक्त हूँ। हम जैसा सोचते हैं बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। हमारे विचार ही चीज़ों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। संपूर्ण संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस ज़रूरत है तो चीज़ों को सही रोशनी में रखकर देखने की। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। कुछ भी ऐसा जो आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बनाता हो, उसे जहर समान मानकर नकार देना चाहिए। समय का पाबंद होना लोगों पर आपके विश्वास को बढ़ाता है। धन्य है वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। जब कोई विचार विशेष रूप से हमारे मन पर कब्जा कर लेता है तो यह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में बदल जाता है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता यह तीनों सफलता के लिए परम आवश्यक है। महान कार्य के लिए महान त्याग करने पड़ते हैं। यह कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। बड़ी योजना की प्राप्ति के लिए कभी भी ऊंची छलांग मत लगाओ। धीरे धीरे शुरू करो, अपनी जमीन बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। संघर्ष करना जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।